हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाली कहानी में अब आप देखने वाले हैं कि पुष्पा और गोपाल दोनों एक बार फिर से पहुंचते हैं वर्धन हाउस। यहाँ पर अष्टमी वाले दिन यहाँ पे कुमकुम देने के लिए अनु को, तो यहाँ पे मीरा पूछ बैठती है कि आखिर इस कुमकुम के पीछे क्या राज है। मीरा सोचती कि अबे मुझे, तभी वहाँ पे पुष्पा से पूछ लेती है कि क्या यूज़ करना होता है इसका कुमकुम का। तो यहाँ पे जो मीरा है उस चीज़ का पता चल जाता है कि अनु को घर पे बाहर निकलना पड़ेगा। अब यहाँ पे मीरा जानने की कोशिश करेगी अनु के साथ क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे पुष्पा ने उसके सामने ये बात कह दी है। यहाँ पे अचानक से पहुँचने वाली है सिद्धि माता। सिद्धि माता देखते ही सब लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद सिद्धि माता घर पे आई हैं। तो यहाँ पे गायत्री माँ कहती हैं कि सिद्धि माता आप इतने दिनों बाद आई हैं, आप कहाँ थी इतने दिनों से। इसके बाद यहाँ पे सिद्धि माता आती है तो यश उसे देखकर खुश हो जाता है और दौड़कर उनको गले से लगाता है और मिलता है और उनके पास जाके बैठ जाता है। यश यहाँ पे सिद्धि माता के पास बैठता है, बहुत खुश हो जाता है। तभी यहाँ पे सिद्धि माता कहती हैं पुष्पा को कि तुम्हें पता है ना कि आजकल क्या है। तो यहाँ पे पुष्पा कहती है कि हाँ सिद्धि माता, आज अष्टमी की रात है, मुझे पता है, लेकिन आज का जो अष्टमी है ना वो काश ऐसी वैसी अष्टमी नहीं, आज कालाष्टमी है। तो सुनकर यहाँ पे पुष्पा जो है वो शॉक्ड हो जाती है और बाकी अनु भी शॉक्ड हो जाती है कि कौन सी बात कर रही हैं, क्या होता है कालाष्टमी। तो कहती है कि आज के दिन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और बहुत ही शक्तिशाली अष्टमी है। बाकी सारी अष्टमियों से आज के दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है। सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। धीरे धीरे करके सारे सवालों के जवाब खुलते जाएंगे और कोई भी सवाल नहीं रह जाएगा। सिद्धि माता मन ही मन सोच रही होती है, वहीं पुष्पा को समझ नहीं आता है। पुष्पा फिर पूछती है सिद्धि माता से, सिद्धि माता आप क्या कह रही हैं, कौन से सवालों का जवाब मिल जाएगा। वो कहती हैं कि बस तुम इंतज़ार करो, एक एक करके तुम्हारे मन में जितने भी यहाँ पे उलझन है, जितनी भी चीज़ें चल रही हैं अष्टमी के दिन अनु के साथ जो भी कुछ होता है वो तुम्हें सब पता चलेगा। अनु इतनी परेशान क्यों रहती है, सारे सवाल का जवाब मिलेगा और यहाँ पे सारे सवाल तुम्हें पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे फिर अनु सोचती है कि सिद्धि माता क्या कहना चाह रही है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। फिर उसके बाद देखेंगे कि सिद्धि माता कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए, अब मैं जाती हूँ। यहाँ पे वो बात खत्म करके चली जाती हूँ, कहती है कि याद रखना जो मैंने कहा है। सिद्धि माता चली जाती है। उसके बाद मीरा सोचती है कि क्या कह रही है सिद्धि माता, कौन से सवालों को जवाब बताने हैं और मुझे पता करना ही पड़ेगा कि अष्टमी और अनु के बीच में क्या कनेक्शन है। बिना कुमकुम लगाए अनु क्यों परेशान रहती है। तो अगले दिन अष्टमी से कुछ ना कुछ ज़रूर करने वाली है मीरा कुमकुम के साथ। अनु ने कुछ ना कुछ तो करेगी, उसके साथ उसकी सच्चाई पता लगाएगी अनु के साथ क्या होता है, अनु यहाँ पे क्यों परेशान हो रही है। अब यहाँ पे अनु के पीछे अष्टमी वाले दिन की भी पड़ने वाली है। इधर देखेंगे अनु अपने कमरे में जाती है, आर्य सर को याद करने लगती है, सोचती कि आर्य सर से बात हो जाती तो ठीक रहता। तो यहाँ पे फिर वो आर्य को कॉल करती है। आर्य तो यहाँ पे अनु से बात करते हैं और पूछते हैं कि कैसी हो, क्या कर रही हो। अनु बताती है कि आज अष्टमी वाला दिन है, बस मैं बहुत घबराई हुई हूँ। तो आर्य कहते हैं तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, तुमने वो कुमकुम लगाया है ना। तो अनु कहती है हाँ मैंने लगा लिया है। उसके बाद देखेंगे अनु कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ। यहाँ पर थोड़ी देर बाद अनु सोने जाती है। जैसे ही अनु सोती है अचानक से वही सपना उसको दिखाई देता है। इस बार सपना थोड़ा अलग ही होता है। इस बार सपने में देखती है वो राजनंदिनी को लाल साड़ी में पहने हुए, और जो राजनंदिनी होती है उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो हथियार पकड़ के बैठे हैं और यहाँ पे उस औरत को मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो औरत बचकर भागने की कोशिश कर रही है। तभी यहाँ पे सभी लोग उसे घेर लेते हैं चारों तरफ और यहाँ पे बहुत वो डरी हुई होती है। तभी पीछे से अनु देखती है कि आर्य सर भी उस औरत के पीछे खड़े हैं। उस लड़की को चिल्लाते हुए राजनंदिनी जोर से कहते हैं, उसका नाम चिल्ला रहे हैं। गुस्से में देखने के बाद अनु काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, जिसके चलते अनु का सपना टूट जाता है। अनु सोचती है कि ये क्या था, सपने में मुझे आर्य सर क्यों दिखाई दिए, वो भी उस लड़की के साथ जो राजनंदिनी कह कर उसको पुकारे थे। मतलब वो औरत कोई और नहीं राजनंदिनी है। वो अब वो अनु एक एक करके सवाल मिलते जा रहे हैं, उसके जवाब मिलते जा रहे हैं और अनु राजनंदिनी के बारे में जान के रहेगी। अब अनु आर्य बताएगी उस सारे सपने के बारे में, तो आर्य की हालत क्या होगी ये देखने लायक होगा।